फरवरी का महीना बस शुरू ही हुआ है और फरवरी के महीने में आपको सबसे ज्यादा नए फोन्स दिखने वाले इंडिया में भी और ग्लोबली भी। और देखा जाए तो बार्सिलोना स्पेन में MWC यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होने वाला है और ये ऐसा महीना होने वाला है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फोन्स लॉन्च होते हुए देखने मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो देखते हैं कि फरवरी में आखिर कौन कौन से फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में आपको Redmi Note 7 है, ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया है मनु जैन ने कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है और हो सकता है कि इसके साथ आपको Redmi Note 7 Pro भी शायद इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर मैं Redmi Note 7 की बात करूं तो ये 48 मेगापिक्सल कैमरा स्नैपड्रैगन 660 के साथ 15,000 रुपए के नीचे आ सकता है। इसके साथ ही जो फोन इसके साथ कंफर्म है जो लॉन्च होने वाला है ना वो है Redmi Go। ये 5,000 से कम वाला फोन होने वाला है जो कि बजट फोन होगा। इसके अंदर आपको 1GB रैम 8GB स्टोरेज और Android Go पे भी चलता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें Redmi Note 7 Pro की तो शायद से वो फोन MWC में लॉन्च हो सकता है जिसका पहले इंटरनेशनल लॉन्च हो सकता है और उसके बाद वो इंडिया में आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि Redmi इस फोन को इंडिया में ही इंटरनेशनली लॉन्च करते हैं। इसके बाद बात करें मोटो की तो मोटो की G7 सीरीज के फोन्स आने वाले, लेकिन ये फोन इंडिया में नहीं आएंगे। इन फोन का जो है ना वो ग्लोबल लॉन्च होगा MWC में, जैसा कि आपको हर साल पता है। तो इस सीरीज में आपको 4 फोन देखने को मिलने वाले यानी मोटो G7 Play, मोटो G7, G7 Plus और मोटो G7 Power। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल लॉन्च है वो होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S10 का, जिसके अंदर आएंगे S10, S10 Plus, S10 Lite और एक सैमसंग गैलेक्सी S10X भी आने वाला है जो कि स्पेशल 5G वर्जन होगा। इन फोन के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और S10X में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये सभी फोन सैमसंग के बनाए हुए नए One UI पे चलेंगे और ये अभी तक के सबसे बड़े सैमसंग के फोन्स होने वाले हैं। इसके साथ ही देखा तो सैमसंग अपना फोल्डेबल फोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी फ्लेक्स को भी अनाउंस कर सकता है, यानी कि मार्केट में मिलना चालू हो सकता है वो, लेकिन वो अभी इंटरनेशनली होगा। और इस फोन का जो लॉन्च है ना वो भी हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S के लॉन्च के साथ, जो कि 20 फरवरी को होने वाला है। यानी कि 20 फरवरी को आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 भी देखने को मिलेंगे और सैमसंग गैलेक्सी फ्लैश भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि सैमसंग अपना एक और फोन लॉन्च करते और वो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी M30, क्योंकि अभी उसने M10 और M20 लॉन्च करे थे। और M30 की बात करें तो उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरास और ये सारी चीज आपको 20,000 रुपए के नीचे देखने को मिल सकती है। तो देखते कि M30 एग्जैक्टली किस प्राइस में आता है, बट इतना कंफर्म है कि वो फरवरी में ही आने वाला है। इसके बाद बात करें रियलमी की तो रियलमी ने भी कंफर्म कर दिया कि वो अपना एक फोन इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाले, वो भी फरवरी के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली वो फोन शायद से हो सकता है Realme 3। अब ये कह पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन सा फोन होने वाला है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक पावरफुल फोन होने वाला है जो कि हो सकता है शायद से MediaTek की Helio P90 चिप के साथ देखने को मिले। और ये फोन लगभग 10 से 15,000 की रेंज में ही आने वाला है, क्योंकि Realme से महंगे फोन बनाती नहीं है। इसके बाद बात करें ना Oppo की तो Oppo भी कुछ फोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जैसे कि Oppo का एक K1 फोन आने वाला है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा और इस फोन की कीमत 20,000 रुपए के आसपास हो सकती है। इसके साथ 3 और फोन जो है ना वो Oppo लॉन्च कर सकती है। पहला तो है Oppo F11 Pro जिसके अंदर आपको 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल Oppo F11 भी लॉन्च हो सकता है इंडिया में और इसके साथ ही Oppo R70 Neo भी लॉन्च हो सकता है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिले। अब Oppo इतने फोन लॉन्च कर रही है तो Vivo का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि Vivo भी अपना V15 Pro फोन इंडिया में लॉन्च कर सकती है और इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक पॉपअप कैमरा जैसा आपको Vivo Next में देखने को मिला था और एक ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। तो ये फोन भी इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें तो MWC में भी कुछ इंटरेस्टिंग फोन लॉन्च होने वाले, जैसे कि Nokia अपना Nokia 9 Pure View, ये 5 कैमरे वाला फोन होने वाला है। तो देखते हैं कि Nokia 9 Pure View में जो 5 कैमरे आने वाले हैं वो क्या कमाल करके दिखाते हैं। इसके अलावा जो Nokia के दूसरे फोन से वो है Nokia 6.2, 6.2 Plus और Nokia 1 Plus जो कि बजट फोन होने वाला है। तो ये सारे फोन का लॉन्च है ना वो MWC में होने वाला है और ये सारे फोन Android 1 प्रोग्राम के अंदर आएंगे। इसके बाद बात करें तो MWC में LG भी अपना LG G8 ThinQ लॉन्च करने वाली है जो कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा और एक स्पेशल एडिशन भी इसी फोन का निकालेगी जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। और बात करें Huawei की तो Huawei ने भी कंफर्म कर दिया कि वो अपना एक फोल्डेबल फोन MWC में लॉन्च करने वाले हैं और इसके साथ ही वो अपना 5G फोन भी MWC में अनाउंस कर सकते हैं। और उम्मीद ऐसी बताई जा रही है कि ये फोन शायद से Huawei P30 और P30 Pro हो सकते हैं जो कि MWC में अनाउंस हुए और फिर बाद में इंडिया में लेकर आए Huawei इस फोन को। और हो सकता है कि ये Huawei के पहले ऐसे फोन हो जिनके अंदर आपको 5G देखने को मिल जाए। और बात करें सोनी की तो सोनी अपने Xperia XZ4 प्रीमियम को भी लॉन्च कर सकती है। ये फोन दुनिया का पहला ऐसा फोन होगा जिसके अंदर आपको 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये फोन भी स्नैपड्रैगन 855 पे चलेगा। इसका एक स्पेशल वर्जन भी आ सकता है जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिले। तो देखा जाए तो सोनी भी अपना एक फोन लॉन्च करने वाली है। तो देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया और MWC में बहुत सारे ऐसे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते भी नहीं है। तो अब बस ऐसा समझिए कि हर कंपनी फरवरी के महीने में अपना एक फोन तो लॉन्च करने ही वाली है। बाकी आप लोगों को किस फोन का बेसब्री से इंतजार है तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।